अस्सलाम वालेकुम ज़ायरीन, ज़ियारत कीजिए एक और बेपनाह अदब के मकाम की। ये मकाम बेपनाह अदब का है। ये मकबरा अज़ीम है हिंदुस्तान के एक अजीम शान सुल्तान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का। ये वही सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हैं जो कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हुआ करते थे और बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने। और ये वही बहादुर और खुदा परस्त नेक सुल्तान थे जिन्होंने कि हिंदुस्तान को मंगोल फातेह चंगेज़ खान हलाकू के कहर से बचाया। इन्हीं के अहद के अंदर चंगेज़ खान ने हिंदुस्तान का रुख किया था, हिंदुस्तान पे हमला भी कर दिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने अपनी बहादुरी से और अपनी हिकमत अमली से उसको लाहौर में ही रोके रखा और चंगेज़ खान को लाहौर से ही उन्होंने रवाना कर दिया और मंगोल जालिम फातेह चंगेज़ खान हलाकू के जुल्म सितम से हिंदुस्तान को बचाया। ऐसे सुल्तान को हज़ारों हज़ारों सलाम, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। दूसरी खास बात यह है कि हिंदुस्तान को पहली खातून हुक्मरान देने वाले भी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमशी हैं। आपको जानकर निहायत खुशी होगी कि हिंदुस्तान की पहली खातून हुक्मरान सुल्तान हिंद रज़िया खातून सुल्तान शमसुद्दीन की ही साहबजादी थी। तो ज़ियारत कीजिए सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश साहब के मकबरा अक़दस की। देखिए इंशाल्लाह मैं आपको अंदर से विज़िट करा रहा हूँ, तब तक के लिए अल्लाह। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश एक खुदा परस्त नेक बादशाह जिसने कि हिंदुस्तान को मंगोल फातेह चंगेज़ खान हलाकू के कहर से बचाया। हिंदुस्तान को मंगोल फातेह चंगेज़ खान के कहर से बचाने वाला एक अजीम शान सुल्तान, खुदा परस्त नेक सुल्तान, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। इनके मकबरे अजीम के अंदर भी काफ़ी दिलफरेब नक्काशी की गई है, काफ़ी अच्छी कैलीग्राफी की गई है। कुरान की आयत इतनी शफ़ाफ तरीके से लिखी गई हैं कि एक एक अल्फाज को क्लियर पढ़ा जा सकता है। मैं कह सकता हूँ फ़ख्र के साथ कि आज के ज़माने में शायद हम इतनी खूबसूरत टाइपिंग भी नहीं कर पाएंगे जितनी खूबसूरत के कैलीग्राफी इस मकबरे अजीम पर, इस नेक खुदा परस्त सुल्तान के मकबरे पर की गई है। आप देख सकते हैं इस मकबरे के अंदर नमाज का भी एहतमाम किया गया था। नमाज के एहतमाम के लिए यहाँ पे एक मिंबर बनाया गया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं। देखें ज़ायरीन, फ़ख्र कीजिए अपनी विरासत पे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अम्मा नवाज़ुहू ने आपको इतने नेक सुल्तानों और बादशाहों से नवाजा। इस सरजमीन को, इस सरजमीन हिंद को, ये सरजमीन भी खुशनसीब है जिसको कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे नेक, ऐसे वली सुल्तान और बादशाह अता किए जिन्होंने कि इस सरजमीन को अपने सीने से लगाया, इस सरजमीन से मोहब्बत की और इस सरजमीन के पहलू में ही खामोशी से आराम फरमा रहे हैं। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, हिंदुस्तान का एक नेक खुदा परस्त बादशाह। ज़ायरीन, ये नहायत अदब का मकाम में देख सकते हैं। आपके नीचे भी कुरान करीम की आयत लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे लापरवाही का आलम ये है कि लोग यहाँ आते हैं, जूते पहन के अंदर आ जाते हैं। मजबूरी का आलम में मैं भी जूते पहन कर आ गया। अस्सलाम वालेकुम ज़ायरीन, ज़ियारत कीजिए सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी की कब्र मुबारक। ये वही बहादुर सुल्तान है जिसने कि हिंदुस्तान को मंगोल हमलावरों से महफूज रखा। मंगोलों ने कई बार इनके अहद के अंदर हिंदुस्तान पे हमला किया, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को मुंह तोड़ जवाब दिया और हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की आवाम को मंगोलों के कहर से बचाया। ऐसा बहादुर सुल्तान जिसने कि एक ऐसा कानूनी निज़ाम नाफिज किया मुल्क पे जो कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के कानून के अंदर इनका बनाया हुआ कानून चल रहा है, शामिल है, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ख़ास तौर से हिंदुस्तान के लॉ के अंदर शामिल किया। अजीम और शान सुल्तान, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कब्र मुबारक। लेकिन अफसोस है कि यह मकबरा पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुका है, इसके ऊपर का पूरा गुंबद ख़त्म हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं। देखिए ज़ायरीन, ज़ियारत कीजिए सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी की कब्र मुबारक का। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।